अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस टाइम हम लोग मौजूद हैं लाहौर के इलाके स्वामी नगर में, जहां से निकाह से सिर्फ 4 घंटे पहले दुल्हे के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया गया। इल्ज़ाम लगाया गया कि ये तमाम कार्रवाई दुल्हे के बहनोई ने की है। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और उसके बाद पता लगा कि ये तमाम कार्रवाई करने वाला दुल्हे का बहनोई नहीं बल्कि वो दुल्हन है, जिसके साथ 4 घंटे बाद दुल्हे का निकाह होने जा रहा था। क्या मामला है, दुल्हन ने आखिर ऐसा क्यों किया? दुल्हे के तमाम रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं और ख़ुद दुल्हा हमजा शाह हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं। ये वो हेलमेट है जो उस वक्त पहना गया था और इस टाइम इस हेलमेट की आप हालत देख लें कि क्या हालत है। इस हेलमेट के बाद आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि हमज़ा और उसके दोस्त की क्या कंडीशन होगी, किस तरह से उस एसिड की वजह से उनका जो जिस्म है वो झुलस गया होगा। ये आपके सामने है कि हेलमेट की क्या हालत है। सैयद हमजा शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये वो शख्स है जो कि अपने निकाह से 4 घंटे पहले तेज़ाब के साथ जला दिया गया। सबसे पहले शक किया गया कि ये सारी कार्रवाई इनके बहनोई की जानिब से हुई है, जो कि इनके साथ लड़ाई करके घर से निकला था। मामला है क्या, केस में क्या नई पेशरफ्त आई है, हमजा से बात करते हैं। कैसे हैं हमजा? शुक्र है अल्लाह का। हमजा, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपका इस लड़की के साथ जो भी रिश्ता है या जिस तरीके से भी हुआ है वो कितने साल या कितने अर्सा पहले हुआ है? साल अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर में। हाँ जी। तकरीबन 8 से 9 माह हो गए हैं। नहीं, 1.5 साल तो 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से आपका इस लड़की के साथ रिश्ता है। हाँ जी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है आयशा। आयशा। पसंद की शादी करने जा रहे थे? पसंद ही थी, एक साथ इसके घर वालों ने मुझे पसंद किया था। मेरे दोस्त था, उसकी ना सिस्टर का इवेंट था। ठीक है। मैं स्टिल फोटोग्राफरी करने गया था अपन ने। ठीक है। फोटो शूट कर रहा था इनका। ठीक है। तो इस आयशा की अम्मी ने मुझे वहाँ देखा तो उन्होंने रिश्ते की बात की मेरे दोस्त की वालदा के साथ। अच्छा। कि ये लड़का कौन है, इसका रिश्ता कहीं हुआ है कि नहीं। उन्होंने कहा मेरे बेटे का दोस्त, इसका रिश्ता कहीं नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मेरी रिश्ता देखा, मेरे लड़का पसंद है। अच्छा। उन्होंने इसकी वालदा ने मेरे दोस्त की मुझसे बात की है कि बेटे से हम रिश्ते की बात कर रहे हैं। मैंने कहा आंटी कोई मसला नहीं, दिखा रहे हैं, क्या हुआ, कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा पहले मैं इसको लड़की को खुद देखूंगा, उसके बाद मैं फैमिली को बताऊंगा। मैं पहले मैं इसको खुद देखना चाहूँगा। मैं अपने दोस्त को उसकी वालदा के साथ चला गया इनकी तरफ। इसको मैंने देखा तो सही थी, मुझे पसंद आई, मैंने कोई बात नहीं की। मैंने घर आकर अपने मामू से, अपने मम्मा से बात की। अच्छा, मतलब पहले आपने खुद हाँ जी, पहले मुलाकात की, खुद तसल्ली की, देख लिया खुद। ठीक है, मैंने देख लिया किस तरह की ये प्यारी है या नहीं है। अच्छा। तो मुझे पसंद आई, मैंने अपने घर आके बात की। अच्छा। फिर अगले दिन मेरी फैमिली इनके घर गई। ठीक है। फैमिली इनके घर गई, मेरे घर वालों ने इसको देखा, पसंद किया। उसके अगले दिन सुबह फिर हमारी फैमिली ने कहा कि नहीं, इसको हमने दोबारा देखना है। मेरी खाला आई थी बाहर। अच्छा। उन्होंने कहा कि मैंने इसको देखना चाहती, मैं दोबारा इनके घर लेके जाएँ। तो फिर खाला वगैरह इनके घर गई, वो भी को पसंद करके आगे ओके कर दिया। फिर रात को इसकी फैमिली हमारे घर रही है। अच्छा, मतलब वो सारी रसूमात की गई जिस तरह लड़के वाले जाते हैं, फिर लड़की वाले आते हैं, दुल्हे को पसंद किया जाता है, दुल्हन को, सारी रस्में हुई, सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था। हाँ जी बिल्कुल, सब खुश थे ना? आप भी खुश थे और आयशा भी खुश थी। कहीं से आपको कभी महसूस हुआ हो कि आयशा आपसे शादी करने के लिए रजामंद नहीं है? तकरीबन ये 6-7 महीने पहले ना इसका रवैया में सब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। अच्छा, फोन पर बातचीत होती नहीं करती थी मुझसे, इससे पहले हो रही थी? उससे पहले मुझसे बहुत अच्छी बातचीत भी करती थी। हालांकि मेरी एंगेजमेंट ही थी तो ऐसे लगता था जैसे कि मेरे इसके साथ निकाह हो गया है। इसके मैं घर भी जाता था, इवेंट से मैं लेकर थी, इसके घर चले जाना, इसकी वालदा के पास बैठ जाना, साथ इसने बैठे होना, खाना पीना खिलाना था, उन्हें चाय वगैरह पिला के घर भेजना मुझे, कि बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। एक अच्छा ताल्लुक चल रहा था दोनों का? अच्छा ताल्लुक चल रहा था, बहुत अच्छा ताल्लुक चल रहा था उसके साथ मेरा। इसके घर वाले भी बहुत रिस्पेक्ट इज्जत करते थे मेरी। कभी शक नहीं हुआ आयशा के ऊपर कि आयशा का रवैया अचानक से क्यों बदल गया? शक मुझे 6 महीने पहले हुआ था। मैं इसकी घर ही बैठा था, एक ना सलमान जट लड़का है, ठीक है, उसकी ना आईडी से इसको मैसेज है। अच्छा। मैंने पूछा सलमान जट कौन है? मैसेज कहाँ, फेसबुक पर आया? टिकटॉक पे मैसेज, टिकटॉक पर मैसेज आया। ये टिकटॉक बड़े बनाती थी, टिकटॉक अच्छा। बड़े इसके लाइक फॉलोअर बहुत थे। टिकटॉकर है ये भी? टिकटॉकर है, तकरीबन 88 के इसके लाइक हैं। अच्छा, और आपको इस चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं था? आज़ादी दी हुई थी आपने? मुझे कोई एतराज़ है, मैं कोई टिकटॉक बना दे, कुछ भी नहीं है। ठीक है।
तो इसको मैंने पूछा लड़का कौन है, कहती मेरी फ्रेंड है, इसकी आईडी। मैं कि लड़की की आईडी फ्रेंड आईडी थोड़ा, कहती नहीं नहीं मेरा ये दोस्त है, उसने भाई के नाम पर आईडी बनाई है। मैंने अच्छा। एक दो दफ़ा इग्नोर किया, मैंने इसको दोबारा नहीं पूछा। अच्छा, वो मैसेज क्या था? वैसे ही पता नहीं इसको कोई वीडियो उसने शेयर की थी, लव स्टोरी वाली ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद ये ना अपनी वीडियो लगाती थी तो ए लव एस लिख के लगाते थे, हालांकि मेरा नाम एच से बनता है। मैंने पूछा ये एस कौन है, मुझे बताओ तो सही। अच्छा, आयशा लव एस। हाँ जी, ठीक है, ए लव एस, हाँ जी। ठीक है। इसको मैंने बड़ी दफ़ा पूछा, बहुत दफ़ा पूछा, बस ने मुझे नहीं बताया। उसके बाद आज से ऐसे मैंने तो ये भी कहा कि मैं कि रिश्ता नहीं करना है तो बिला झिझक मुझे इनकार कर दो, कोई मसला नहीं है, आपको भी रिश्ते बहुत है, मुझे भी रिश्ते बहुत हैं, अब अपने घर खुश। मतलब यहाँ तक बातचीत हो गई थी आपकी कि इनकार कर दो अगर नहीं तो हाँ, मैंने यहाँ तक कहते हैं कि इनकार कर दो, मैं अपने घर अपने बात डालूंगा, मुझे पसंद नहीं है, आप पे बात नहीं आएगी। ठीक है। तो इसके बावजूद भी नहीं फिर सहम जाती थी, डर जाती थी। नहीं ऐसी बात नहीं है, आप शक करते हैं मुझ पर। मैं शक वाली बात नहीं है, अब मैं शक नहीं करता। वो बस करते करते लास्ट मेरे दोस्त की थी तेल में थी 4 तारीख को। अच्छा। 4 अप्रैल को। तो मैं इसके ना घर गया हूँ। अच्छा। घर गया तो फिर इसी लड़के का मैसेज आया, इसलिए मैं ये देख के मोबाइल फ़ोन बंद कर लिए। अच्छा। मैंने तो पूछा ये कौन है, कहते फिर शक आ रहे हैं मेरे पास, मुझसे नाराज़ हो गए, मुंह बना लेते, मुझे 2-4 दिन से बात नहीं की, ना मैंने बात की। अच्छा। उसके बाद ये निकाह का जब सूट वगैरह देने गए इनके घर, मैं मेरी वालदा गई, तब इसका रवैया मेरे से बिल्कुल एक्यूरेट था। आपको शो करवाया जा रहा था कि सब कुछ खुशी खुशी हो रहा है। खुशी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जब निकाह था मेरा 18 तारीख का, सुबह उठ के मैंने मैसेज किया इसको, हाल चाल पूछा। इसने क्या कर रहे हैं, मैंने कहा कुछ नहीं, बस कटिंग खत करा के मैंने हाँ के जुम्मा पढ़ने लगा। तो बाकी उसके बाद मैंने घर, मैंने कहा मिठाई वगैरह लेकर आनी, गजरे गुजरे ला के देने सबको, सारा घर का सामान लेकर आना। उसके बाद मैंने तो दोबारा कटिंग वाले के पास जाना। अच्छा। स्पाइस बनवाने ना वाले। आपसे मतलब कि पूरा प्लान पूछा जा रहा था ना, रैकी कर रही थी। हाँ आपका क्या नेक्स्ट प्लान है, कहाँ कहाँ जाना है? जी जी ठीक है, लेकिन आपके तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि आपके खिलाफ ऐसी। इसको मैंने ये बात की, मैं कहा खैर है ना, आज बड़ी आज को मेरी याद आ रही है, आगे पीछे तो मैसेज भी नहीं करती, फ़ोन भी नहीं करती। मैं कोई बात नहीं, 3 घंटे बाद निकाह हो जाएगा, उसके बाद मेरी हो जाएंगी। तो इतनी बात हुई है, तो उतने मेरा दोस्त आ गए, मुझे कहता है यार हम जा, मैंने ना तेरे बारात के लिए पैंट शर्ट पहननी है, पैनोरामा चलती है, पैनोरामा से पैंट शर्ट ले आते हैं। 3 बजे से भी ना मैंने कटिंग वाले को फ़ोन किया, मैं कहा भाई कितने बताऊँ, कहता हम जब 4 साढ़े 4 आ जाए ना, कोई मसला। मैंने कहा चल यार हम चलें। हम यहाँ से निकले, मैं मेरा दोस्त बाइक पे। अच्छा। तो बाइक पे निकले, हम से घर गड़ीशों का पुल भी चढ़ने लगे तो हम पे किसी ने हमला कर दिया। आप ये बता कर गए थे आयशा को कि आप जा रहे हैं इस तरह दोस्त के साथ? मैं दोस्त के साथ निकल लूँगा बाहर। अच्छा। मुझे नहीं पता था कि वो राइकी में थी पूरी, जिसने उसको अपने यार को बुलाया था वो हमारा पीछा कर रहा था, मुझे चीज़ का इल्म नहीं था। मुझे थोड़ा सा भी इल्म होता है चीज़ का पता तो मैं जाता ही ना। थोड़ा सा भी इल्म होता तो आप ये निकाह तक नौबत आने ही क्यों देते? ये रिश्ता यहाँ तक आता ही ना, अगर कभी इस तरह का आपको गुमान होता कि ये सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल। अब ये किस तरह से पता लगा कि आयशा इस चीज़ में मुलविस है? ये तो फिर पुलिस ने कार्रवाई की ना। हमने पे वो हमारी लड़ाई हुई थी, मेरी खाला की बेटी है, उसके हस्बैंड से मेरी लड़ाई हुई थी पिछले हफ्ते ना। अच्छा। तो ज़रा उसने बदतमीजी की थी तो हमने उसको मारा। अच्छा। हमारा शक उस पर चला गया कि लगता है उसी ने करवाया, जो करवाया ना। अच्छा। तो हमने इसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी, हर चीज़ उसके खिलाफ, सबका पक्का यकीन था कि उसी ने किया है जो किया है। वो गया है अपनी वालदा का पता लेने कराची। अच्छा। हमने का लगता है वो करवा के कराची निकल गई। ठीक है। हमने उसी पे सारा शक किया, बहनोई पर सारा शक किया, हालांकि वो कसूरवार नहीं निकला चीज़ का। फिर आहिस्ता 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 जब पुलिस की कार्रवाई जारी रही तो ये घर आने लगी, डेली हमारे घर आती थी मेरा। अच्छा हमजा, मुझे बताओ ये सब कुछ आपके साथ हुआ, जाहिर है आपका आयशा के ऊपर तो शक नहीं गया ना, आपके तो गुमान में भी नहीं था। उसके बाद कितनी देर बाद आयशा के साथ रब्ता हुआ? जाहिर है आपको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आयशा के साथ आपका रब्ता कितनी देर बाद शुरू हुआ, आती जाती रही? हाँ जी, मुझे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दे के रात को इसका फ़ोन है, मुझे वीडियो कॉल की इसने मुझे कि मैंने सुना कि आपको एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा। मैं कहा आपको नहीं पता एक्सीडेंट नहीं हुआ मेरा, कहते वीडियो कॉल करें। इसने वीडियो कॉल किए, देखा, इसने मुझे कॉल बंद कर दी। उस टाइम हॉस्पिटल लेटा हुआ स्ट्रेचर बेड पे। अच्छा। उसके बाद अगले दिन हम घर आ गए, घर आए तो हमारे घर रही तो बा के रोने लगी पास बैठ के ना, इसकी सारी फैमिली हमारे घर रही है। उसके बाद आस्ता आस्ता मैं वो मेडिसिन वगैरह यूज़ करता रहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बेहतर हो गए हमें बहुत। तो डेली मेरे घर आने से ने यखनी बना के लेकर अपने हाथ से इसने मुझे रोटी खिलाई है, चूरी बना के रोटी के अपने हाथ से रोटी खिला गई है, चाय पिलानी इसने मुझे अपने हाथ से, दवाई भी देनी, हर चीज़। उसके फिर मैंने फ़ोन किया, मैं कहा मेरा कलेजी खाने को दिल कर रहा है, मेरे लिए कलेजी बना के लेकर रही है उससे अगले दिन। अच्छा। उसके बाद केक रस बिस्कुट वगैरह लेकर आती रहती थी, रोज़ाना सुबह हाल चाल पूछना। 2 दिन पहले जब इससे पकड़ने से पहले ना, इसके 2 दिन पहले ना इसका बड़ा ना तबीयत अजीब थी। मैंने पूछा क्या बात है, कुछ खाया भी आपने कि नहीं? कहती नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा, तबीयत बहुत ख़राब मेरी। मैंने 2-3 वजूहात पूछी, कहती आप ऐसा करें मामू से कहें
कि जो आपने केस करवाया है ना पर्चा, अच्छा ये वापस ले लो। वो बेचारे सुबह जाते हैं पुलिस स्टेशन, रातों को आते हैं, जलील होते हैं, फ़ायदा कोई नहीं है। अच्छा ये काल भी तो मैंने मामू को बात लगी, मैं कहा मामू छोड़ें यार, अल्लाह की लाठी बेबाद, अल्लाह पे छोड़ दें। इसके सामने मैंने काल पे इतनी बात की है, अच्छा तो कहती अच्छा चलें ठीक है। इतनी बात गुजरी है, अगले दिन वो पकड़े गए मुजरिम। अच्छा मुजरिम पकड़े गए हैं, तो मुझे नहीं बताया था, मामू ने किसी ने बताया कि इसने कराया। फिर ये हमारे घर आई है, इसको घर बुलाया मम्मी वगैरह ने कि वो कहीं जाना है, चलाओ चलें। ये हमारे घर रही है, फिर ये स्टेशन गई, पुलिस स्टेशन गई है, तो वहाँ पर घर वालों ने बताया कि मान थे कि मैंने करवाया जो करवाया है। और लड़कों को इसने ये भी कहा था अपने आशिक को, सलमान नाम से लड़के का जिसका मैं शक था, जिसमें कहता था सलमान कौन है, और वही लड़का इसका आशिक था। ठीक है। उसी ने किया जो किया। उसको उसने यहाँ तक कहा था कि इसको बेशक मार तो जानते, कोई मसला नहीं है। मकसद तो आपको जान से मारने का ही था ना। हाँ जी। लेकिन ये तरीकाकार ये तो इस्तेमाल अल्लाह किया पाक ने गया मुझे या ज़िंदगी शादी दी, को हाँ टालने जी। के लिए इस्तेमाल किया गया ये। हाँ जी। तो उसके बाद का वहाँ जाकर मुझे पुलिस स्टेशन मैसेज है, हमजा आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अच्छा मैंने कहा अभी मैंने क्या नहीं अच्छा किया, आपके साथ सारा कुछ खुद किया आपने। उसके बाद मेरी इसके साथ बात नहीं, इसके घर वालों के फ़ोन आते रहे मुझे, इसकी वालदा के बड़े फ़ोन आए, रात को ही फ़ोन है इसकी वालदा का कि बेटा आप यहाँ आपका दोस्त है, मैं यहाँ से रिहा करा सकते हैं। तो मैंने कहा आप सोचिएगा, मैंने किसको मैं यहाँ से बैठ नहीं मतलब जाऊँगा। अभी भी उनको आपके ऊपर इतना मान है हाँ कि जी। अभी भी आप इन दोनों को वहाँ से जो है रिलीफ दिलवाएंगे। हाँ जी, मैं दिलवाऊंगा। मैंने कहा सोचिएगा ना, मैं तो कहता हूँ इसको इसी तरह सजा दें, इसको फांसी होनी चाहिए। मतलब अगर माफ़ी चाहती तो इसके मुंह पे इसी तरह मैं तेज़ाब फेंकूँगा इसके और इसके आशिक के मुंह पे, उसके बाद इसको सजाए मौत दी जाएगी। एक खूबसूरत नौजवान है स्क्रीन पर, साथ साथ आप लोग तस्वीरें देख रहे हैं जो कि इससे पहले की इनकी तस्वीरें हैं। खूबसूरत नौजवान, निकाह में सिर्फ 4 घंटे बाकी रह गए थे। वो कपड़े, वो शादी की तैयारियां, वो कमरे में वो तमाम तर चीज़ें, वो खुशियां, वो ख्वाब, वो सब कुछ ही लम्हों में टूट कर चिकनाचूर हो गए। शक किस तरह से बहनोई के ऊपर गया, किस तरह से आयशा जो है वो बेनकाब हुई। हमजा की वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं, भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। की वालिदा इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने बहुत सारे ख्वाब देखे होंगे अपने बेटे को लेकर। बेटे के सर पर सेहरा सजना था तकरीबन 8 दिन बाद, निकाह का दिन था, मेहंदी की रस्में होनी थी। वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जो कि एक शादी वाले घर में मौजूद होती हैं। ये माँ मौजूद है, इनके वो ख्वाब मौजूद हैं जो कि आंखों के सामने टूटे। बेटे को दुल्हा बना देखना था, लेकिन बेटे को जिस हाल में देखा वो इनका दिल ही जानता है कि इनके दिल के ऊपर उस वक्त क्या गुजरी होगी जब बेटा जो है वो तेज़ाब में नहा कर इनके सामने आया होगा। किस तरीके से उन्होंने ये कार्रवाई डाली, क्या बहू के ऊपर, होने वाली बहू के ऊपर कभी शक नहीं हुआ कि वो इस तरह की निकलेगी। बात करते हैं इनसे। माँ जी, हाँ जी, 1.5 साल से रिश्ता जोड़ा हुआ था ना आप लोगों ने, जी। कभी इसके ऊपर शक नहीं हुआ? थोड़ा सा पास कर ले, इसको ऐसे कर ले माँ जी, चले। नहीं, कभी भी नहीं। जिस तरह आपको बताया कि हमजा इवेंट करने गए हैं, अच्छा तो उन्हें पसंद आया है, मुझसे बात की, मामू से बात की। अभी मैंने कहा था हमजा मैं इस मूड में नहीं हूँ कि बेटा अभी आपकी एज नहीं है कि मैं शादी कर दूँ। तो हंसने लग पड़ा, मामा अगर वो कह रहे हैं तो आप कर लो। तो भाई ने कहा चलो देख लेते हैं। देखा, पसंद आ गया। असल में हमजा को पसंद आ गई थी, तो जाहिर है उसकी हाँ में हाँ मैंने मिलानी ही थी। ठीक है, तो हमने बातचीत कर ली, उन्होंने भी पसंद कर लिया, हमने भी कर लिया। ठीक है। इस तरह पहले बातचीत हुई, फिर 1 जनवरी को पिछले साल इसकी एंगेज हुई, और उससे लेकर अब तक ये 18 अप्रैल को इसका निकाह किया। होना निकाह करना था होना आप लोगों ने। ये निकाह से 4 घंटे पहले का है। हाँ। किस तरह की लगी आपको? जाहिर है 1 साल से ताल्लुक था, मिलना जुलना होगा, ईदें जाती होंगी, आती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें उसने कभी शक ही नहीं होने दिया। मैंने सोचा भी नहीं कि वो उसके पीछे इसका ये रोल है, ये घिनौना है। मुझे समझ नहीं आती कि आप यकीन नहीं कर सकते मैंने अपने बेटे को किस तरह पाला है। 7 साल का था, इसके वालिद सब फौत हो गए। मैं यंग थी, लेकिन हालात ने मुझे यहाँ तक ले आई। मैं कहती थी कि नहीं, मैंने अपने बेटे को बस पालना है। इससे मैंने यहाँ तक खड़ा किया, पाँव पे स्टैंड किया। आपका इकलौता बेटा? अच्छा, 6-7 साल का था जब इसके वाले सब फौत हो गए। अब देखेंगे वहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इतनी स्ट्रगल किया, और मैं कहती थी कि ये आखिरी स्टेप है, मैं इसकी शादी कर दूँ, मैं सुरखरू हो जाऊँगी, मैं अपने फ़र्ज अदा करके। बेटे की ये तो माओ के वैसे ही बड़े ख्वाब होते हैं, बेटे में देखना, बेटों को दुल्हे बने देखना। और ये जितना पीरियड लंबा मैंने गुजारा ये मुझे पता है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो मैं ठीक है, चलो शुक्र है मैं इस महल्ले में पहुंच गई हूँ कि शुक्र है मैंने अपने। और अब ये था कि मैं इसकी शादी कर दूँ।
एंगेज हुई, पसंद की, जिस तरह भी उन्होंने पसंद की उसे पसंद थी। तो मैंने कहा ठीक है, यस, जैसे आप कहते हो वैसे ही होगा। तो उसके बाद ये देख लें कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया, मुझे पता भी नहीं चलने दिया। मुझे ज़रा भी हमजा ने 1-2 दफ़ा कहा मम्मा उसका रवैया जो है वो सही नहीं है, कुछ इस तरह से है। मैंने कहा नहीं बेटा, बड़ी है, हो जाता है, कोई बात नहीं, जब आप घर आएगी तो सही हो जाएगी। क्या ऐसा हमजा नहीं। से उम्र में भी बड़ी थी? उम्र में अब जब के मैंने उसका आईडी कार्ड देखा है तो हमजा तो 2001 और वो तो 1993 की। अच्छा, इतनी बड़ी थी। और आप यकीन करें कि वो, मैं उसे कह रही थी अपना आईडी कार्ड नंबर वगैरह भेजे, मामू ने वो फॉर्म वगैरह फिल करने हैं, तो वो बता नहीं रही थी इतना। यानी उसने फिर भी मामू को पता चल गया एक दिन पहले, तो कहते हैं हमजा ये देखो, कह रहे वो हंसने लग पड़ा। मामू फिर क्या हुआ? हमारे नबी पाक से हजरत खदीजा नहीं बड़ी थी। तो फर्क नहीं पड़ता अगर मुखलिस हो तो। मुखलिस हो तो वो ऐसे, यानी कि हमने इस बात को भी नहीं। और अब हमें, आप यकीन करें, अब हमें पता चला कि वो पहले भी उसकी शादी हुई थी। अच्छा, ये पहले से पहले आपको 1 साल में इतना भी 1.5 पता साल लगा? में हमें 1.5 नहीं साल में पता चला। कि थोड़ा पहले सा से शादीशुदा थी? नहीं, हमें नहीं पता चला। थोड़ा सा एक दफ़ा बात खुली तो उसकी वालदा ने कहा कि नहीं निकाह हुआ था, तो उसके बाद हमने खुला ले लिया। रुखसती नहीं हुई थी? रुखसती नहीं हुई। तो हमने कहा चले हो जाता है ऐसा, हमें अच्छे लोग नहीं मिले। तो हमें वो ये कह रही थी कि हमें अच्छे लोग नहीं मिले। हमने कहा कोई नहीं, ट्रेजेडी हो जाती है, बच्चों में नहीं पहचान होती लोगों की। ठीक है। लेकिन वो तो अपने आप को इस तरह सेव कर ली थी। और जो हमारे साथ उसने की है ये अच्छी थी। नेवर, कभी भी माँ को, मैं कहती हूँ कि हो ही नहीं सकता एक लड़का जो है 7 माह से घर में आ रहा है और उसकी माँ को पता ना हो, ये नामुमकिन है। यानी कि जिस लड़के के साथ, अपने जिस आशना के साथ मिलकर उसने ये सब कुछ करवाया, उसका घर में भी आना जाना था? बिल्कुल घर में आना जाना था, वहाँ से तो रह के और पता चला उसने कि हाँ 12 से लेकर 3 बजे के दरमियान वो आता था। 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ है, हमजा वहाँ पर गया है इवेंट से वापस, तो सर्दियाँ थी, तो कहती है कि मैं ना हमजा को कहती घर टाइम से जाया करो, इसलिए कि आपकी मम्मा जो है वो परेशान हो जाती है। हालांकि पहले नहीं वो कहती थी। अच्छा। लेकिन अब उसका ये माइंड हो गया था कि परेशान होती हैं तो आप टाइम से जाया करो, बाहर के हालात नहीं सही, इस तरह हमजा को माँ जी, करती थी। निकाह तो हुआ नहीं था अभी हाँ तो जी। सिर्फ एंगेजमेंट, मंगनी चल हाँ रही जी, थी हाँ ना, तो तोड़ी भी जा सकती थी। उसमें नुकसान क्यों पहुंचाया गया? क्या जान से मार देना चाहती थी? हमजा ने तो कहा था कि अगर आपको नहीं है तो मैं घर वालों को कह देता हूँ, कोई मसला नहीं। लेकिन वो कहती थी कि तुम मुझ पे शक करते हो। लेकिन इतनी गहराई में मुझे भी नहीं, इतनी डीपली मुझे भी नहीं पता था कि ये बात है, इस तरह की है। अगर मुझे ज़रा भी पता चल जाता उसके बारे में तो शायद मैं इनकार कर देती। तो हमजा के भी ज़हन में नहीं था कि इस तरह के मेरे साथ हरकत करेगी। हमजा की तरबियत परवरिश अकेले आपने की है? हाँ जी, मैंने अपने वालिदैन के साथ। करती थी आप? किस तरह से पाला हमजा को? हमजा को मैं भाई के पास ही रहती थी। अच्छा। वैसे मैंने क्या कहते हैं BSc किया हुआ है, लेकिन हाँ जी मैंने जॉब वगैरह नहीं की, क्योंकि मैं फ्रेश चाहिए, माइंड फ्रेश चाहिए। हमजा के वालिद की डेथ के बाद मेरा जो माइंड था वो फ्रेश नहीं था। तो मैं बस ये था कि हमजा को मैंने मैट्रिक तक खुद ही घर में पढ़ाया है, कुरान पाक खुद पढ़ाया। इसकी जो परवरिश थी वो मैंने खुद ही की, इसे एकेडमी वगैरह बिल्कुल ज्वाइन नहीं करनी थी। बस यहाँ तक मैं भाई, मेरा माइंड नहीं था, मैं अपने आप को फ्रेश नहीं महसूस करती थी कि मैं भाग सकूँगी या कुछ कर सकूँगी। तो यहाँ तक कि मैंने अपने आप को महदूद रखा। बेटे का सेहरा सजने का टाइम था, घर में दुल्हन ने आना था, और बेटे की जब ये खबर मिली, उसको उस हाल में देखा, जो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह किसी वालिदैन को ना दिखाए। मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि हमजा की तरफ आंख भर कर नहीं देखा जा रहा, अजियत हो रही है देखकर, तकलीफ़ महसूस हो रही है उसकी वो तस्वीर देखकर जो कि आप लोगों को भी साथ साथ दिखाई जा रही हैं, और उसके बाद उसका ये हाल देखकर एक अजीब सी कैफियत हो रही है। उस नौजवान की तरफ आंखें भरकर नहीं देखा जा रहा, मुझसे नहीं देखा गया, तकलीफ़ हो रही है, जबकि मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं उनको जानती नहीं हूँ। आज पहली बार इस हाल में उनको देखा, लेकिन नहीं देखा जा रहा। आप तो माँ हैं, आपने जिस तरह से एफ़र्ट्स किए हैं, बेटे को इस तरह से देखा, और आप यकीन करें जब मेरे पास उसकी खबर पहुंची है, मुझे पता था कि 3:10 में मेरे घर फ़ोन आया। तो उसने ये नहीं कहा कि मम्मा को फ़ोन दे, उसने कहा बड़ी खाला को फ़ोन दे। उसे पता था कि मम्मा से बर्दाश्त नहीं होगा। फिर भी अल्लाह ने उसे इतनी हिम्मत दिया कि तेज़ाब फेंकने के बाद उसने नंबर दिया और कहा कि ये कॉल ज़रा मुझे मिला दे, मैं अपने घर इतला दे दूँ।
उसके बाद उसने कहा नहीं बड़ी खाला तो छोटी खाला को दो। उससे बात हुई तो वो इस तरह हड़बड़ा गए और समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ, क्या उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। और उसके बाद शोर गुल मच गया, मुझे नहीं पता। हमजा का फ़ोन आया आपको? हाँ जी, हमजा का फ़ोन मुझे नहीं आया, बड़ी खाला को आया, वो घर नहीं थी। फिर छोटी खाला ने उठाया तो उसने मुझे कहा ही नहीं है। उसे पता था कि मम्मा जो है ना उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो उसके बाद उन्होंने फिर ज़ाहिर है थोड़ी सी कान में एकदम आवाज़ पड़ी मेरे, तो मुझे बता नहीं रहे थे। फिर शोर और फिर इर्द गिर्द का ज़ाहिर इतना, जो जहाँ पर के 4 घंटे के बाद हमने निकाह करने के लिए जाना था, वहाँ पे घर के हालात ही बदल थे, पोजीशन ही कुछ और हो गई थी। इसके मामू भी ऑन ड्यूटी थे, मुमानी भी ऑन ड्यूटी थी, जो कि जिनके जो चला रहे थे घर को। और हमें तो कुछ, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। बाहर अंदर आना जाना उनकी जिम्मेदारी थी, या हमजा उनके साथ करता था, मैं बाहर काम ही जाती थी। तो उसके बाद हमें नहीं पता कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और फिर हमजा ने कहा कि हमें रेस्क्यू करने लगे हैं और बस घर इतला दे दी है। उसके बाद फिर इसके मामू हॉस्पिटल पहुंच गए, एमयू हॉस्पिटल। तो उसके बाद आप ये देखें कि पाकिस्तान में हॉस्पिटल की जो वो चल रही स्ट्राइक, 2 घंटे बच्चे तड़पते रहे हैं। वो जो तड़पा है वो तो रोड पे तड़पा ही है। हॉस्पिटलों की ये देखें, अगर इनके अपने हो तो क्या हो, इनके अपने बच्चों के साथ हो। कहता मम्मा मैं चीखा मार मार के मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतना रोया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही थी। और 2 घंटे हम हॉस्पिटल, कोई भी डॉक्टर हमारे पास नहीं आ रही थी, दूसरे जो पेशेंट्स हैं उनको देख रही थी। और उसके बाद जब ये घर वाले वहाँ पर पहुँचे हैं तो उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू की है। हमजा कि वो क्या लगती हैं जिनकी वजह से हमजा के बहनोई के ऊपर, यानी हमजा की बहन नहीं है, वो किस रिश्ते से बहनोई हैं जो उनकी ऊपर शक किया गया सारा? वो मेरी ना वो हाँ जी बड़ी बाजी की बेटी हैं। अच्छा, आपकी बहन की बेटी? हाँ जी, ठीक है। वो उनका शोहर है? वो उनका शोहर है, वो आप लोगों ने नामजद किया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो भी मामू के पास रहती है। उसके जो वालिद साहब है वो भी यानी कि वफ़ात हो चुकी है, तो वो भी मामू के पास ही रहती है। वो PhD बच्ची कर रही है। तो बाजी को कहा भी था हमने कि अभी ना करें, यानी कि अभी तो ये पढ़ रही है, लेकिन वो रिश्ता अच्छा है हमने कर दिया। अच्छा। तो आपस में वो घर में हो ही जाती है मुँह मारी सी। तो हमजा भी और मामू भी उससे ज़रा थोड़ी मुँह मारी सी होगी, हाथापाई समझ नहीं होगी उसके शोहर से, यानी कि बच्ची के साथ। शादी के दिनों में ये सब कुछ हुआ है? शादी के दिनों में ही हुआ है। उससे 1 हफ्ता पहले हुआ है, हमजा के निकाह से पूरा 1 हफ्ता पहले के बाद पहले हुआ। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद वो कराची अपनी वालदा का पता लेने के लिए चला गया इन्हीं हालात में। और फिर हमजा के साथ ये 18 को हुआ। तो हमने कहा ये करके वारदात ये कराची चला गया। उसका नाम है सैयद मोजज़ अली। सैयद मोजज़ अली, हाँ जी, ठीक है। सैयद की जो मिसेज है, हाँ जी, वो इस टाइम आपके पास मौजूद है? हाँ जी, ठीक है। वो बहनोई जो कि हमजा का खालाजाद बहनोई है, हाँ जी, हाँ जी, हमजा की खाला की बेटी है, उसका वो शोहर है। शादी की तकरीबात के दौरान 1 हफ्ता पहले उसके साथ थोड़ी तल्ख कलामी हुई। वो तल्ख कलामी क्या हुई, क्यों उसके ऊपर इतना शक किया गया कि ये सारी कार्रवाई करने वाला वो है, और नामजद भी FIR में उसी को किया गया। हमजा की वो कज़न हमारे साथ मौजूद है, उससे भी बात करते हैं। हमजा की कज़न इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि वो ऐसी कौन सी तल्ख कलामी थी जिसकी बिना पर सारा शक जो है बहनोई की तरफ किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ऐसा झगड़ा हो गया था जो सारा का सारा शक जो है वो बहनोई की तरफ चला गया, किसी और शख्स के ऊपर शक ही नहीं किया? दरअसल ना छोटी सी बात की वजह से दोनों मियाँ बीवी में आपस में तल्ख कलामी घर में थी, लेकिन उसने कभी बताया नहीं था। अच्छा। उसने ये कभी शो ही नहीं करवाया था। यहाँ आके अपनी अम्मी को नहीं बताया, अपने मामू को नहीं बताया। वो चूँकि मामू के पास ही रही है शुरू से। अच्छा। उनसे कभी जिक्र नहीं किया कि मेरे साथ वो यहाँ तो कभी छोटी छोटी बात पे मुझे मारता था या कोई बात हो जाती थी, कभी भी जिक्र नहीं किया उसने। ठीक है। तो जब लास्ट टाइम ये हादसा होने से जो 1 हफ्ता पहले ये हुआ कि हमजा की अम्मी ने कहा कि तुम ना मेरे साथ चलो हमजा के ससुराल। ठीक है, चूँकि हमने निकाह करना था, निकाह से थोड़े दिन पहले हमने उनको ड्रेस वगैरह देना था। तो ये कहा कि आप हमजा के ना ससुराल चले मेरे साथ। अच्छा। तो चले कोई नहीं, आप मिले भी नहीं हुए, चले इस बहाने आप मिल भी लेना। अच्छा। तो उसने कहा कि मैं तो नहीं। अच्छा, पहले तो तैयार श्यार हो गया, बिल्कुल रेडी हो गया। उसने कहा कि ठीक है मैं चला जाता हूँ। तो कुछ देर या कुछ टाइम तख़ीरी की वजह से उसने ना ये ड्रामा किया कि मैंने नहीं जाना। अच्छा। अपनी मिसेस से उनकी थोड़ी सी बहस हो गई, लड़ाई हो गई। अच्छा। लड़ाई में उसने एक ज़रा थप्पड़ लगा दिया, जैसे एक चपाट कहते हैं जिसको, ज़ोर से कह सकते हैं। तो
सारे घर वाले परेशान हो गए कि इसने ये क्या हरकत की। ऐसे उसने ये कहा कि आप इतनी तख़ीर क्यों कर रहे हैं, पहले हमने उनको लेट हो रहे हैं तो 7 बजे का टाइम दे चुके हैं, तो आप इतनी तख़ीर क्यों कर रहे हैं इस बारे में। ठीक है। तो एक लगाया, उसको सबने पकड़ा, यानी कि घर में कोई भी नहीं था, हमजा जो कि नहा रहा था, उसके मामू थे नहीं घर में। अच्छा। तो हमने उससे कहा कि भाई क्या तुमने हरकत की। उसकी अम्मी भी शुरू हो गई कि बेटे ये मेरी बेटी के ऊपर तुमने मेरे सामने थप्पड़ लगा दिया, तुमने ये क्या हरकत की है। अच्छा। तो बस इतनी सी बात पे ना उसने थोड़ा सा चीख किया। मैंने कहा इसको ना निकाल दी यहाँ से, ये थोड़ी देर बाहर चला जाएगा ना, ज़रा ये भी आपने जाना है तो आप चली जाए हमजा को लेके। हमजा की मदर को मैंने कहा कि आप जाना चाहती हैं आप चली जाएँ, उसके ड्रेसेस जो देने हैं निकाह के लिए वो आप दे दें तो आप जाएं घर से। बस इतनी सी बात हुई थी। उसके बाद क्या हुआ कि रात को 11:30 बजे का टाइम था, तो मोजिज़ आया कहीं बाहर से ना, तो हमजा को कह रहा है कि भाई हाँ, मोजिज़ चूँकि इसका बहनोई है ना, तो उसे कह रहा है कि भाई मैं आया हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ अपनी मिसिस से। अच्छा। तो उसने कहा मैं तो खाला को लेके जा रहा हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा। तो आप ना बाद में आ जाना। कहते हैं आप झूठ बोलते हो। अच्छा। मैं तो बाहर ही खड़ा हूँ। अच्छा, दोनों की फिर आपस में थोड़ी सी ना इस तरह क्लैश लड़ाई हुई कि उसने तो ज़रा गंदी से ज़ुबान में कुछ वर्ड बोले। हमजा कहता है ठीक है मैं फिर तुम्हें पकड़ लेता हूँ। अच्छा। ठीक है। इसी असना में ये हुआ कि हमजा की अम्मी ने ना उसको हमजा को तो अंदर कर दिया। उसे कहा तुम जाओ अपने घर, तुम जाओ, तुम लोगों में फिर कलामी हो गई तो फिर बड़ी लड़ाई हो जाएगी। अच्छा। बस इतनी से वाक़े के बाद कोई 10-15 मिनट के बाद उसने मोजिज़ ने अपनी मिसेस को कॉल करना शुरू कर दी। उसमें गलत वर्डिंग बोली या जो भी था वो इनके आपस में बात थी, तो जिसकी वजह से ना इनमें आपस में मामू में, भांजे में और उस लड़के में लड़ाई हो गई। मतलब ठीक है, अपनी बेटी की वजह से भांजे, हाँ जी बोले उसके लिए। बिल्कुल ठीक है। मामू ने अपनी भांजी की वजह से उसे कहा कि तुम इसे मारते हो, तुमने मुझे किसी ने बताया नहीं, अब मुझे पता चला तो हमें। अब ये जो सारा बात कहने का मतलब ये था कि लड़ाई सिर्फ मोजिज़ के साथ थी, लेकिन बाद में जब वाक़या चेंज हुआ तो उस वाक़े में हमजा के ऊपर जो अटैक हुआ है वो किसी और ने कर दिया। लेकिन आप लोगों का सारा शक जो है बिल्कुल हमारा शक इसलिए हमें शक इसलिए पड़ा था कि चूँकि 1 हफ़्ता पहले उन दोनों में लड़ाई हो चुकी थी। ठीक है, और शक की बिना पर हमने उनकी इसके लिए FIR कटवाई, जो कि हम अब वापस ले चुके हैं। हमें रियल जो मिल चुके हैं सारे एविडेंस, सारी इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद पता लगा कि बिल्कुल ऐसे ही है। हम पुलिस के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है, तो जिसकी वजह से हमें जो है ना तमाम कहानी का पता चला है कि कौन किस तरह का किस किरदार अदा कर रहा था और क्या शो करवाना चाह रहा था। ठीक है, हमारे दरमियान में बैठ के हमारे साथ खाने पीने वाले, हमारे साथ रहने वाले, हमारे साथ उसके बिल्कुल करीब हो के उसने ये अटैक किया। आप सोच नहीं सकते कि हमारे पास इस टाइम क्या बीत रही है, हमारे जो ख्यालात हैं वो कितने बदल चुके हैं उस बच्ची के लिए जिसने ये हरकत की है। हम उसको अच्छे अल्फाज में तो याद कभी कर ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, जब उसकी अजियत वो निशान सारे बिल्कुल ऐसे ही है, जब देखे जाएंगे तब तक हमने इतने लाडों से उसके लिए शॉपिंग करना, उसके लिए चीज़ें तैयार करना। अब ये देख रहे हैं ये रूम उसके लिए ये रास्ता किया था कि वो कह रहे थे कि मुझे बस छोटा सा रूम चाहिए, मुझे बड़ा रूम नहीं हमने लेना, मेरा दिल नहीं करता, मैंने छोटा सा ही रूम लेना है, साइड पे लेना है। मैंने उसके कहने पे ये हम लोगों ने हमजा ने मिल के ये सारी उसके लिए तैयारी करवाई। ये सारा उसके लिए ये देख रहे होंगे आप कि बिल्कुल ऐसे था कि जैसे आज बस शादी हुई, चीज़ें सजानी है और बस बिल्कुल ऐसे ये खाली था। तो इतने लाडों से उसके लिए कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि वो आस्तीन का सांप बन के जो है ना वो हमें डस लेगी, या वो कहते हैं ना एक काली नागन हमें सुन रही है, हमें पूछ रही है अब आप क्या रद्द-ए-अमल है, आप क्या करने वाले हैं, ये सारी बातें हमसे पूछ रही है। होने वाले शोहर की रैकी करती रही है। बिल्कुल उसकी रैकी कर रही है, वो प्लान है, कब जाना है, किसके साथ जाना है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तक वो उसके साथ बात करती जा रही थी, बिल्कुल उससे बात कर रही थी कि अच्छा अब आप क्या करने वाले हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। जब उसको ये थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ है ना कि वो अपने घर से ज़रा दूर हो गया है तो उसने अटैक करवा दिया उसने फ़ौरन, और उसके अल्फाज भी कुछ इस तरह के पता चले हैं कि उसने ये कहा है कि भाई मरता है तो मर जाए, जिससे आप हाँ बिल्कुल जान से मारने की कोशिश की जा रही थी। वो तो इसके अंदर इतनी अल्लाह ताला ने इसको हिम्मत और ताकत, या अल्लाह ताला के ज़ात से बढ़कर कुछ नहीं है, जिसने बचाना हो तो वो बचाने वाला जो होता है ना वो बहुत बड़ा होता है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला ने बड़ी मेहनत
अल्लाह ताला की वजह से, या कह सकते हैं कि लोगों की वजह से हम लोग इस मुकाम तक आए थे कि बच्चा हमारा बच गया। हमने उसके लिए बहुत कोशिश की थी, बहुत कुछ किया था, लेकिन ना अब देख लें आप उसकी कंडीशन क्या है, ये तो आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। अभी ठीक इतनी है। ऐसी कंडीशन है जो देखा आज नहीं जा से रहा, तो आज हाँ से 12 दिन पहले 12 दिन पहले देखा जाए तो उस टाइम तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बहुत अज़ियत बड़ी का टाइम थी। होगा। मैं कहती हूँ हम लोगों ने 3 रातें उसके साथ जिस तरह गुजारे हैं ना जाग के, तो हम बता नहीं सकते उसके अल्फाज क्या हैं, कैसे वो रोता है, चीखते हैं। अब तक उसको जब रात के टाइम कभी तकलीफ़ होती है तो वो इतनी ज़ोर से चीखें मारता है कि गली वाले आके पूछते हैं कि खैर है, उसकी तबीयत ठीक है। हमजा का वो हाँ। दोस्त जो उसके साथ मौजूद था, वो तो बेचारा जा, वो हम कह सकते हैं कि शायद ना बिला वजह या कि बग़ैर किसी गलती के वो फंस गया है। उसको भी इतनी ही तकलीफ़ है, उसका पीछे पूरी कमर बैक टांगों तक उसकी ज़ख्मी है, वो उठ बैठ नहीं सकता। और वो करवट भी कहाँ बदलना है, वो बिल्कुल उल्टा होकर लेटता है और कहता है कि मैं इस पेट के बल लेट के ना मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आती मैं कब ठीक होऊंगा, मेरा क्या बनेगा। लेकिन हमजा के चूँकि पूरा चेहरा, पूरी सार, पूरी गर्दन है, उसका ना हेलमेट पहनने की वजह से ना एक आई बंद हो चुकी है। हेलमेट का जो हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। उसके बाद आप लोग तसव्वुर कर सकते हैं कि उनके अपने क्या हालात होंगे और उनका जिस्म किस तरह से झुलस गया होगा। कहा जाता है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, यहाँ पर वो मिसाल जो है वो मुकम्मल होती है। वो दुल्हन जिसको लाने के लिए, जिसको ब्याह कर यहाँ पर लाने के लिए क्या तैयारियाँ की जा रही थी, किस तरह से उसके कमरे को सजाया जा रहा था, किस तरह से उसके लिए बरी तैयार की जा रही थी, उसी दुल्हन ने इनकी तमाम तर खुशियों को मातम में बदल दिया। मज़ीद और भी रिश्तेदार मौजूद हैं हमारे साथ हमजा के, उनसे भी बात करते हैं। हमजा के मामू इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। घर वालों को तो बड़ा एतराज़ होता है कि जो दुल्हन लेकर आ रहे हैं वो सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर मौजूद ना हो। आप लोग जो दुल्हन ब्याह के ला रहे थे वो टिकटॉकर भी थी। जी बिल्कुल, आपने जो है वो आपके तक जो मालूमात पहुंची है वो बिल्कुल ठीक है। रिलायबल सोर्सेज के ज़रिए भी हमें पता लगा था कि वो टिकटॉकर है और वो जिस लड़के को पसंद करती थी, जो उसका आशना था, जिसने ये सारा कार्रवाई जिसने उसने करवाई है, जो उसका आशिक था, उसको रातों को मिलता था। सीडीआर रिकॉर्ड के ज़रिए पता लगा कि 7 से 8 महीने कबल उनका जो है ये ताल्लुक जो ज़्यादा इस्तवार हुआ और इसमें मजबूती आती गई और इसमें इतनी कन्फर्मेशन होगी कि उसके जो रिकॉर्ड में 2.5 से 3 घंटे उसकी रात को कॉल चलती थी। और हमजा बताता है कि वो जब टिकटॉकर थी, जब कोई स्टेटस वगैरह लगाती थी तो उसमें वो ए लव एस लिखती थी वो। और वो जो हमजा कहता था कि उसको मतलब कि इरिटेट करती थी या उसको प्रोवोक करती थी। जब वो उसे इसको क्वेश्चन मार्क बना के ये पूछता था कि ये जो एस है ये कौन है, तो कहती थी कि मैं वैसे ही एस लिखती हूँ, इसमें मतलब कि रियलिटी कोई नहीं थी। वो मतलब इतनी दीदा दिलेरी से वो एस लिख देती थी। होने वाले शोहर की तरफ से उसको कोई मसला नहीं था कि मेरा शोहर क्या सोचेगा। मुझे जो है ना, मुझे जो है कि वो एक ऐसी प्रोफेशनल लड़की थी जो कि हमें जो है वो मुसलसल धोखा देती आई। ने जो है वो शराफत का लबादा ओढ़ा हुआ था। अच्छा। उस लबादे में हमने उसको पहचान नहीं सके कि जो है वो ये फेक है या ये रियल काम कर रही है। अच्छा। उसका उस लड़के से काफ़ी पुराना जो है वो ताल्लुकात है, अकॉर्डिंग टू हर कि वो का भाई है। तो ये तमाम जो मालूमात हैं हमारे लिए तो ये मुहिम्मा बनी हुई थी, हमारे लिए क्वेश्चन मार्क बनी थी कि हम शरीफ हमजा जो है वो छोटा सा 6-7 साल का था जब उसके वालिद साहब जो है इस दुनिया से जो वो रहलत फरमा गए। फिर हम उसको अपनी सिस्टर को अपने घर में ले आए और ही इज़ द लॉन सन ऑफ हिज पेरेंट्स। और उसकी वालदा ने इंटायर लाइफ उसकी जो है वो स्पेंडिंग उस पर कर दी, उसकी लुक आफ्टर के लिए, उसकी नरिशमेंट के लिए। और जो है फिर वो मेरे वाले साहब ने उसकी वालदा को कहा कि आप अभी जवान हैं तो अगर आप चाहें तो आपकी दूसरी शादी करवा दें। लेकिन उसकी वालदा ने डेडिकेशन और डिवोशन, आप देखिए कि उसकी वालदा की क्या फीलिंग होगी जिसका एक ही बेटा और उसने 6-7 साल का वो यतीमी की हालत में उसको पालना शुरू किया और अब उसको वो 23 से 24 साल के करीब उसकी उम्र है और वो शादी के काबिल हो गया। और उसकी वालदा के क्या अरमान थे, क्या खुशियाँ थी, क्या फीलिंग्स थी। और वो अपने तमाम जो उसने ऐसी पॉवर्टी लाइफ और ऐसी जो है वो ग्रीफ लाइफ उसने जो गुजारी, वो उसका वो मदा बनना और वो मरहम बनना चाह रही थी कि मैं अपने बेटे की शादी कर दूंगी और मेरी वो जो है वो नेक बख्त खतून जो है मेरी बहू कोई बनेगी और मेरे लिए वो जो रिमेनिंग लाइफ है वो एक पीसफुली, आप कह सकते हैं कि आसानी की एक राहत अफरोज जो है वो मेरी ज़िंदगी गुजरेगी। लेकिन इकलौता बेटा था तो दुल्हन भी उस तरह की वो सोच रही होंगी कि उस तरह की दुल्हन आए जो हमारे घर को समेट के रखे। जी मैम, वो जो है ना एक इंतहाई मास्टर
माइंड और क्रिमिनल माइंड और इतनी क्लेवर और क्रेजी थी कि शी सस्टेन द सस्पेंस टिल द एंड। उसने लास्ट टाइम तक हमें पता नहीं लगने दिया कि वो मैं हूँ, वो बदबख्त और वो जो है वो नासूर मैं हूँ जिस तरह की ज़िंदगी की और उसके दोस्त की ज़िंदगी के साथ खेलने की कोशिश की। और मुझे ये आता है कि अगर हमज़ा के साथ उसके दोस्त के अलावा अगर मैं भी होता तो जिन उसने अपने यारों को भेजा था, जिस शख्स के साथ उसके ताल्लुकात थे, उस शख्स ने वो हमारे ऊपर भी तेज़ाब फेंक देता था, मेरे ऊपर भी गिर सकता था, वो किसी अदर पर्सन के ऊपर भी गिर सकता था। और जिस तरह हमज़ा हेड टू टो मुतासर हुआ है, सेम इसी तरह इसका जो दोस्त है जिसका नाम तजम्मुल है, प्यार से उसको काका कहते हैं, वो भी इसी तरह सेम जो है वो मुतासर हुआ है। तो वो इन लोगों को जो है कैफरे करदार तक ये बर्बरियत का जो इसने चैप्टर जो ऐसा ओपन किया है और ऐसा इसने लबादा ओढ़कर हमें मिक्सअप रही और हमें दिलासे देती रही, उसके लिए तो ये सरप्राइज़ था कि हमज़ा की जो ज़िंदगी है ये बच किस तरह गई। ये क्योंकि उसने कहा था कि मैं अपने आशना से मेरा जैसे टाइम चल रहा है मैं अपना टाइम चलाती रहूँगी और हमज़ा को जो है वो एक साइड पर कर दूँगी और जो है वो हमज़ा को मतलब कि हमज़ा एक मुहिम्मा बन जाएगा। और इसकी क्योंकि जो उसने हमने जो है वो आई अप्रिशिएट टू सेफ सिटीज़ के ज़रिए जो है वो हमें सॉलिड प्रूफ मिला, बाइक का नंबर मिला, फिर उस बाइक को जो है वो ट्रेस किया गया, बाइक के ऊपर एक स्टिकर था, एक मोनोग्राम लगा हुआ था, उस मोनोग्राम की रिजेबलिंग की गई, उसको टेक आफ्टर किया गया कि इसका कोई प्रीवियस चलान तो नहीं है। जब इन तमाम चीज़ों को जो है वो उसमें मतलब कि एक जो है मुशाहबत पाई गई और उसमें एक ऐसी आइडेंटिफिकेशन पाई गई तो फिर वो हमें नंबर से हमने एक साइज से जो है वो जिस तरह पुलिस को भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उसका एड्रेस कार्रवाई की और जो भी चीजें थी वो खोलकर सामने रख दी कि ये चीजें ऐसे थी। क्योंकि हमें जो है ना पुलिस वाले यही कह रहे थे कि हमारा चूंकि एक शक की बुनियाद पर मेरी जो है वो भांजी का शोहर है उस पर उसका हमारा छोटा सा एक तनाज़ा हुआ था, तो वो अपनी वालदा का पता लेने के लिए अभी कराची में है, तो वो इन द सेम टाइम अब उसकी वालदा की तबीयत ख़राब हो गई और हमारा जो एक शक था, हम सस्पिशियस थे, डाउटफुल थे इस बात के कि वो लाहौर से चला भी गया है और वो यहाँ पर मौजूद भी नहीं है। अगर वो सच्चा होता तो हमारा मतलब कि वो जो हमारा एक एक्सपेक्टेशन थी या जो हमारी एक थिंकिंग थी वो बिल्कुल ही ऐसे जो होकर रह गई और वो बिल्कुल ऐसा उसने जो वो रिएक्ट हुआ कि हम तो समझ रहे थे कुछ और है। और सेफ सिटी वालों का जो है मैं वंस अगेन आई अप्रिशिएट टू सेफ सिटी, उन्होंने हमें हेल्प आउट किया, उनकी जो है वो असिस्टेंट से ही हमने वो उन लोगों को ट्रेस किया, पुलिस ने अपने इख्तियारात को यूज़ किया और उन लोगों को जो है वो मतलब कि ग्रिप किया, उन लोगों को जो अरेस्ट किया और उन लोगों को फिर हमारी मौजूदगी में एसपी साहब खालिद सईद साहब इन्वेस्टिगेशन जो है उन्होंने हमारी बड़े तहम्मुल से बड़े लीनियंट होकर बड़े जो है सिंसियरली उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने कहा कि ये जो तेज़ाब एक्ट 2025 में मंजूर किया गया है इस पे ऊपर जो इम्प्लीमेंट है वो स्ट्रिक्टली होना चाहिए, इस पे इम्प्लीमेंट उस हिसाब से नहीं हो रहा कि सरेआम जो तेज़ाब बिक रहा है, अगर ये तेज़ाब ना बिके तो ये कार्रवाई नहीं हो सकती। तो उन्होंने उस शख्स को जो ये तेज़ाब बेच रहा था उसको भी कहा कि लोकेट करके उसको भी लूप में लिया जाए। फिर जो है वो 2 मुल्जिमान जो पकड़े गए उनसे फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, तो उसमें से जो इसका आयशा का जो यार था जो इसके साथ इसके ताल्लुकात थे उसने कहा जी मुझे आयशा ने कहा था, और साथ वो एक अपने दुकान का मुलाजिम सिंहपुरा मंडी में कोई फल की दुकान है वहाँ पर वो मुलाजिम था, तो वो उस शख्स से उसने खुद वो बाइक चला रहा था जो इसका आयशा का जो है जिसके साथ इसके ताल्लुकात थे। सुलेमान नाम है, उसके वालिद का नाम जुल्फ़कार अली है और जो पीछे उसका दोस्त बैठा था उसका नाम सफ़हान है, उसने जो है वो तेज़ाब उसके ज़रिए जो है फंकवाया। इसकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो है पुलिस ने फिर उनको साथ वाले कमरे में जो है उनको मैं और जो मुद्दईयत हमारी नदीम साहब को हमें उन्होंने वहाँ पर इंस्पेक्टर आसिफ साहब उन्होंने उनको तहवील में रखने के बाद कहा कि अब लड़की को जो है उस लूप में लाया जाए। तो लड़की को बड़ा हमने जो है वो एक समझ लें कि एक डिसेप्शन स्टोरी के ज़रिए और उसको एक ऐसा यानी कि उसकी थिंकिंग को जो है ना वो समझते हुए कि मेरी मिसिज़ ने उसको कहा कि वहाँ पर जो है ना हमज़ा के मामू बैठे हुए हैं, तो कुछ लोग उन्होंने वहाँ पर ना अरेस्ट किए हैं और कुछ लोगों को ना उन्होंने पकड़ा है, तो वो ना आपकी फैमिली में से कुछ बंदों के नाम ले रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि जैसे ना कोई आपका तनाज़ा या वो लोग आपको बदनाम करने के लिए कोई कोशिश करें, तो आप मेरे साथ ज़रा चलें। तो वो फिर मेरी मिसेज़ जो हैं उसकी वालदा को और उसको जो है वो एक यानी कि एक एकल करके एक जो है वो टेक्ट के ज़रिए वहाँ पर उनको लेके आई और फिर उन्होंने जब पुलिस के सामने पेश किया तो पुलिस वाले ने, और वहाँ भी उसमें इतना मैम उसके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आप उसका मॉरल और उसके कॉन्फिडेंस को जो है ना वो आप देखेंगी तो आप कहेंगे कि ये इतना कुछ करवाने के बावजूद वो ज़रा भी उसको हेजिटेशन नहीं हुई, ज़रा भी उस चीज़ की नदामत या उसको जो एम्बैरसमेंट नहीं हुई कि मैंने ये किया है। तो बड़े कॉन्फिडेंस से वो आके वहाँ पुलिस वालों को कहती है हाँ जी आपने मुझे बुलाया है। तो पुलिस ने वो जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने कहा कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम आयशा है, मेरे वालिद का नाम हदायतुल्लाह। उन्होंने कहा आपको अपना नंबर याद है? आपकी एजुकेशन क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? तो कहती जी मैंने FA किया हुआ है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए आपका नंबर क्या है?
तो अपना मोबाइल लेके तो अपना नंबर सर्च करने लगी। तो मैंने कहा आयशा आपको अपना नंबर ओरली नहीं आता? कहती कि नहीं वो ना मामू मेरी दो तीन सिम्स हैं तो एक्यूरेट नंबर याद नहीं है। तो फिर वो वही नंबर अच्छा पुलिस वाले ने कहा अच्छा चलें आपको नहीं पता लग रहा तो मैं आपको बता देता हूँ आपका नंबर क्या है। तो वो चूँकि हमज़ा के जो है ना ये हम डाउटफुल थे कि हमज़ा के साथ जब ये वाक़या या हुआ ये इंसिडेंट हुआ है तो इंसिडेंट में मैंने हमज़ा से ये पूछा कि हमज़ा मुझे ये बताओ कि इन द सेम टाइम जब आप लोग यहाँ से जा रहे थे जब आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ आपके साथ लास्ट कॉल पे कौन सा पर्सन था, किस बंदे से आप बात कर रहे थे, किस बंदे का पता था? कहता मामू वो आयशा थी उसको मैं बता रहा था चूँकि हमारा जो 18 अप्रैल बरोज़ जुम्मा 2025 में हमारा जो है वो 7 से 10 बजे हॉल का टाइम था और ये जो वकूआ ये तकरीबन 3 से 3:30 के दरमियान हुआ है। तो हमज़ा ने उसको कहा कि सुबह से आप मुझे फ़ोन कर रही, वो असल में इसकी रैकी कर रही थी, इसके प्लान जानना चाह रही थी, उसको वो इस चीज़ को परसेप्ट कर रही थी कि ये कहाँ जाएगा कितने बजे जाएगा। तो सेफ सिटी के ज़रिए जब हमें ये मालूमात पता लगी तो वो बिल्कुल एक्यूरेट सेम पोजीशन पे वो 10 मिनट पहले पहुँचे हैं। 10 मिनट पहले उन्होंने इसकी रैकी की है, यहाँ आके वो स्वामी नगर रोड पर खड़े हुए हैं। फिर हमज़ा और जब इसका दोस्त यहाँ से निकले हैं तो विद इन 10 मिनट्स उन्होंने ये कार्रवाई की है और वो गड़ीशो जो पुल है, गड़ीशो ब्रिज है, जो उससे वो फरार होकर निकल गए। कितनी ज्यादा मिकदार में एसिड लेकर आए हैं वो, उन्होंने अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट किया? उन्होंने जो आगे बंदा बैठा था जो आयशा का जो आशना था जिसके साथ इसके ताल्लुकात थे, सुलेमान, उसने हेलमेट पहना हुआ था। पीछे वाला बंदा जो है उसने कैप ली थी और मास्क पहना हुआ था, हाथों पर ग्लव्स उन्होंने पहने हुए थे। और सबसे बड़ी बात जो है मैं जो आपको एक इम्पॉर्टेंट बात जो है ना फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि ये दिन दिहाड़े वाक़या हुआ है और हमारे जो वज़ीर ख़जाना मियाँ मुज्तबा शुजा रहमान है उनकी रहाइशगाह के बिल्कुल सामने ये वारदात हो रही है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक हसल बसल मतलब रोड है, एक इतनी चहल पहल वाला रोड है और एक मिनिस्टर की जो है वो रहाइशगाह के सामने ये वाक़या हो रहा है। तो हम किस तरह अपने आप को जो लाहौर के जो वासी हैं किस तरह अपने आप को स्कोर फील करेंगे कि एक कोठी के सामने ये वाक़या हो रहा है, दिन दिहाड़े हो रहा है और वो दंदनाते फिरते यहाँ से चले गए हैं, बच्चों को फेंक गए हैं, बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। अगर आपका कैमरामैन जो मैं आपके साथ वो 40 जो हमने वहाँ से ली है बॉबी सलून के पास से तो वो आपको मैं शेयर करूँगा। बच्चे वहाँ पर तड़प रहे हैं, उनके कपड़े फट गए हैं उस तेज़ाब की जो है वो एसिडिटी की वजह से और वो बच्चे जो है वो बरहना हो गए हैं। उनको सलून वालों ने अपने को कपड़े दिए हैं, उनको रेस्क्यू वहाँ से जो है वो 1122 ने उन्होंने रेस्क्यू करके उन्हें म्यू हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ बंद यूनिट में गए हैं। और बच्चे घंटा 1.5 घंटा इसी क्योंकि हम लोग तो क्योंकि हमज़ा का शाम को निकाह था, मैं भी अपनी मिसिस के साथ जो बाज़ार गया हुआ था, बच्चों के कुछ कपड़े रह गए थे तो वो हम वहाँ से लेने गए थे। तो हमारे घर में तो बिल्कुल लाइट, हमारे घर में जो है वो लाइटिंग हुई थी, उसे एक दिन पहले हमने शगन किया हमज़ा का रात को। तो हमारे शादी वाले घर में ये कुरान की जो मातम बिछाया और कुरान की जो कैफियत पैदा की, इसकी जो है वो सबसे बड़ी जो गुनाहगार और सबसे बदबख्त जो वो आयशा है। और इस सब के बाद भी आयशा ने आपको कहा कि वो निकाह करना चाहती है हमज़ा से। आयशा जो है वो इतनी ज़्यादा उसने जो है ना हमारे आंखों में हमारे धूल वो झोंकती रही है कि हमज़ा को हम हॉस्पिटल से घर ले हैं, इसकी मरहम पट्टियाँ जो है ना वो होम्योपैथिकली हम इसका जो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। बच्चे वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थे और ये रो रहे थे कि हमें घर ले जाए। तो अब हम इनका तो वो घर में इनका जो है वो ज़ेरे इलाज है। तो इस तरह के वो 2 से 3 बार इसका पता भी लेने आई है आफ्टर दिस जो है वो इंसिडेंट। तो उसमें उसने जो है इसके पास आई है, एक दिन आई है तो एक दिन बैठी इसके पाँव दबा रही थी और रो रही थी। तो हमज़ा ने मुझे कहा कि मामू मैं ठीक हो जाऊँगा इसका ना। मैंने कहा बेटे आप थोड़ा सा ठीक हो जाओ, आपका निकाह मैं कर दूँगा, इसी के साथ ही मैं आपका निकाह करूँगा। अच्छा। उसकी वालदा भी आई थी, उसकी सिस्टर्स भी आई थी। अच्छा। उसके दूसरे रिलेटिव्स भी आए थे, यानी कि हमज़ा के होने वाले इन लॉज जो है वो सारे लोग आए थे। अच्छा। और अगले दिन फिर आई है अपनी वालदा के साथ, तो वो कोई यखनी वगैरह बना के उसको जो है ना उसने लाई है और कहती है कि मैं खिला दूँ। मैंने कहा बेटे खिला दो। मेरी मिसेस भी यानी कि हमज़ा की जो मामी है वो भी पास बैठी हुई थी, तो उसने ऐसे हाथ धो के बड़े सलीके के साथ मतलब कि शी सस्टेन द सस्पेंस टिल द एंड वी वर अनएबल टू रियलाइज़ कि ये आयशा ही है जिसने ये करवाया है। और वो लास्ट टाइम और हमज़ा को वो जो है ना वो 2 दिन पहले उसने हमज़ा को फ़ोन किया तो हमज़ा को कहती है कि हमज़ा मेरा दिल करता है मैं तुम्हारे हाथ में छुरी या कोई पिस्टल दे दूँ, तुम मुझे मारो। तो हमज़ा ने कहा कि मैं आपके साथ ये ऐसा क्यों करूँगा, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है। तो कहती है नहीं मैं अपने आप को जो है ना वो मनहूस जो है ना वो मैं अपने आप को समझती हूँ कि मेरी वजह से आपके साथ ये हुआ है, मेरे साथ आपको समझाने का नहीं ये तो कोई बात नहीं, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। और उसको एक सजेशन भी दे रही है कि मामू जो है वो अकेले मतलब जॉब पर भी जाते हैं, फिर वहाँ से पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमज़ा तुम इस तरह करो कि मामू को कोई छोड़ दे और अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, अल्लाह पे छोड़ दें तो मुझे जो है ना तुम थोड़ा सा ठीक हो जाओ तो मैं निकाह कर ले। तो मतलब
कि उसने हमें लास्ट टाइम तक जो है ना इस जो है वो रियलिटी को जो वो रियलाइज़ करने का हमें उसने कोई मौका ही नहीं दिया कि हम उस पर शक करते या वो डाउटफुल होते कि कहीं ये तो नहीं है। बिल्कुल जी, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है और इस केस में ये चीज़ खुलकर सामने आ गई है। पुलिस की बेहतर कार्रवाई है इस केस में, वरना अगर पुलिस इस तरह से कार्रवाई ना करती तो शायद वो बहनोई जो है वो सज़ा काटता या उसी के ऊपर टारगेट किया जाता कि की गई उसी की है। बहरहाल पुलिस ने एक बेहतर कार्रवाई की और जो मुल्जिमान है इस टाइम पुलिस की हिरासत में है। देखते हैं कि अदालत उनको क्या सज़ा देती है। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।